बिल्कुल जी, आपने ठीक देखा है। आज हम डिस्कस करने वाला है गैस एक्सचेंज इन ह्यूमन बॉडी। आज हमारा टॉपिक है इनहेलेशन एंड एक्सपायरेशन। जो हमने सांस लिया और बाहर छोड़ा, इस वक्त में हमारे जिस्म में कौन सा अमल हुआ है। तो ये है एक सिंपल सी बात। इंस्पायरेशन जैसे हमने सांस लिया और सांस गया हमारे फेफड़ों में, और इधर फेफड़ों ने इसके साथ किया हुआ कैसा अमल इस हवा के साथ हमारा फेफड़ों में हुआ। तो ये है इंस्पायरेशन किया हुआ इधर इसमें। जैसे हमने सांस लिया और वो इधर लंग्स में आ गया, और लंग्स आपको पता है लंग्स जो है ये एक अलविलाई से बने हुए। अलविलाई क्या चीज़ है? अलविलाई एक एयर सैक है, हवा की तेलिया है, जिसमें ऑक्सीजन और ब्लड एक दूसरे के साथ बहुत करीब है। तो यहाँ पर जैसे हमने सांस लिया, ऑक्सीजन हमारे जिस्म में अंदर आया, और इधर लंग्स में अलविलाई के थ्रू से ऑक्सीजन हमारे एयर से, हवा की नालियों से ब्लड में चला गया। अब ये ब्लड किधर पर जाएंगे? ये ब्लड हमारे लंग्स से हार्ट की तरफ जाएगी। ऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट इसके साथ किया करेंगे, हमारा दिल इस ऑक्सीजन के साथ किया करेंगे। ये ब्लड को पंप करता है, ये इसका काम है। ये ब्लड को पंप करेगा और ब्लड हमारे बॉडी में आएगी, हमारे मुख्तलिफ आर्गन तक पहुंच जाएंगे। तो उधर पर ये एक नारा लगाएंगे। कौन सा नारा? हर सेल से पूछेंगे, हर आर्गन से पूछेंगे, क्या आपको ऑक्सीजन की ज़रूरत है? आप हमसे कुछ लेना चाहते हैं? अगर सेल को ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है तो वो ये ऑक्सीजन अपने साथ इस ब्लड से लेंगे और वापस में ब्लड को किया देंगे, कार्बन डाइऑक्साइड देंगे। कार्बन डाइऑक्साइड सेल में कहाँ से आता है? मेटाबॉलिज्म के ज़रिए वो सेल में पैदा होती है, और फिर ब्लड को ऐसा सेल ने, आर्गन ने दिया है। तो ये ब्लड के ज़रिए कार्बन डाइऑक्साइड हार्ट को आता है, दिल को आता है, और दिल इस ब्लड को वापस पंप करता है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड हमारा जिस्म में, हमारा हार्ट से लंग तक आ जाएगी, और लंग्स में फिर ये यहाँ अलविलाई तक आ जाएगी। अलविलाई में इसके साथ क्या होगी? जो हमारे ब्लड वेसल है, कैपिलरी है, उसमें ऑलरेडी कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है, और ये कार्बन डाइऑक्साइड एयर से को देंगे, हवा की नालियों को देंगे, और ये कार्बन डाइऑक्साइड ऐसा एयर सैक के ज़रिए हमारे ब्लड से बाहर जाएगी। किधर जाएगी? लंग्स में जाएगी, और लंग्स से एक्सपायरेशन होती है। जब हमने सांस लिया तो ये इंस्पायरेशन होता है, और जब हमने सांस वापस छोड़ा इन्वायरमेंट में तो ये क्या हुआ? एक्सपायरेशन हुआ। तो ये है एक शॉर्ट लेक्चर ऑन द गैस एक्सचेंज इन ह्यूमन बॉडी में। तो इसके ज़रिए हमारे जिस्म में गैस एक्सचेंज होता रहता है। ब्लड हम ऑक्सीजन हम अंदर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर देता है। तो ये प्रोसेस कितना टाइम में होता है? सारा प्रोसेस ऑक्सीजन ब्लड में शामिल होना और कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड से वापस एयर में जाना, एल्विलाई में जाना, तो ये प्रोसेस कितना टाइम में होता है? तो ये है एडल्ट में, हम लोगों में जो एडल्ट है उसमें 16 से लेकर 20 मरतबा पर मिनट होता है। पर मिनट, एक मिनट में 16 से 20 मरतबा ये प्रोसेस होता है हमारा जिस्म में। जो लोग ऐसे रिलैक्स बैठे हुए हैं, और अगर कोई दौड़ करता है, कोई एक्सरसाइज करता है, तो इस समय ये मिकदार क्वांटिटी जो है ये क्वांटिटी एराइज हो सकता है। तो बस ये था एक शॉर्ट लेक्चर ऑन द गैस एक्सचेंज इन ह्यूमन बॉडी। उम्मीद करता हूँ आपने इस लेक्चर से ज़रूर कुछ ना कुछ सीखा होगा। अगर कुछ सीखा है तो प्लीज़ हमारे लेक्चर अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखें। खुदा हाफिज़।